ಕಾಲ ಎಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಓಡುತ್ತದೆ. ಅವಳು ನಮ್ಮ ಚಕ್ಕಿ. ಓಹ್, ನಿಮ್ಮ ಮಾಳವಿಕ. ಚಿಕ್ಕ ಚೈನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಘಲ್ ಘಲ್ಲೆಂದು ನಡೆದ್ರೆ ಗಿಣಿಮರಿಯಂತೆ ಈಗೊಂದು ಜಿಮ್ಕಿ ಧರಿಸಿ ಮಗಳನ್ನ ಹೆತ್ತ ಎಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಂದ್ರ ಕನಸು ಅವಳ ಮದುವೆನೇ. ಅವಳನ್ನ ಸುಂದರಿಯಾಗಿಸುವ ಆ ಸಮಯ, ಅದನ್ನ ನಾವು ತಾನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಬೇಕು. ಅಪ್ಪ, ಏನಮ್ಮ? ಮಲಬಾರ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್, ಬ್ರೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅವಳು ಮಿನುಗಲಿ. नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पेश है ATV पर खबरनामा। सबसे पहले अहम खबरों की सुर्खियाँ। बेंगलुरु में शान रिसालत में गुस्ताखी के खिलाफ हुए तशद्दुद से मुतासरा इलाकों में नीम फौजी दस्तों का मार्च। बेंगलुरु पुरतशद्दुद वाक़यात में गिरफ्तार होने वाले बेकसूर नौजवानों की रिहाई के लिए कानूनी इमदाद देने आगे आया सेकुलर एडवोकेट फ्रंट। पुलाकेशी नगर बेंगलुरु के रुकन असम्बली अखंड श्रीनिवास मूर्ति के आतिशजनी से मुतासिर हुए घर का बेंगलुरु के उलमाए किराम ने मुआयना किया। रुकन असम्बली अखंड श्रीनिवास मूर्ति का आतिशज़दा मकान की जदीद कारी करने बेंगलुरु के उलमाए कराम की पेशकश। गुलबर्गा बीदर अजला में गणेश उत्सव पर पाबंदी। गुलबर्गा को बाईसाइकिल दोस्त शहर बनाने गुलबर्गा सिटी कॉरपोरेशन का ऐलान। बीदर के देहात में आबपाशी झील में डूबने वाले लड़कों के विरसा को बीदर जिला निगरान वजीर की इमदाद। माजूरीन को माहाना पेंशन जारी करने का मुतालबा, गुलबर्गा में माजूरीन का एहतजाज। बेल्लारी में कोरोना का कहर जारी, गुलबर्गा ज़िला में कोरोना के 299 नए केस। पेश हैं खबरें तफसील से। शान रिसालत में गुस्ताखी के ख़िलाफ़ बेंगलुरु में फूट पड़े पुरतशद्दुद वाक़यात। मुतासरा इलाक़ों में CRF के जवानों ने मार्च करते हुए लोगों का एतमाद बहाल करने की कोशिश की। शान रिसालत में गुस्ताखी के बाद बेंगलुरु में फूट पड़े तशद्दुद पर मुस्लिम कायदीन, उलमा व मशाइखीन ने सख्त नापसंदीदगी का इजहार किया है। तशद्दुद के दौरान मुस्लिम नौजवानों की जानिब से मंदिर की हिफाजत करने के मिसाली वाक़े की हर समत से सताइश की जा रही है। अब बेंगलुरु के उलमाए कराम ने फ़िरक़ा वाराना हमआहंगी और इंसानी भाईचारे की नई नज़ीर कायम की है। अमीर शरीयत कर्नाटक मौलाना सग़ीर अहमद रिशादी और साबिक़ वज़ीर ज़मीर अहमद ख़ान की क़यादत में उलमाए कराम के नुमाइंदा वफ़द ने आज पुलाकेशी नगर के रुकन असम्बली अखंड श्रीनिवास मूर्ति के घर का मुशाहिदा किया, जो तशद्दुद के दौरान मुकम्मल नज़र आतिश हो गया था। उलमाए कराम ने अखंड श्रीनिवास मूर्ति से इज़हार हमदर्दी किया और उनके घर को शरपसंदों की जानिब से नज़र आतिश करने की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। मौलाना सग़ीर अहमद रिशादी अमीर शरीयत ने पुरतशद्दुद वाक़यात की भी मजम्मत करते हुए कहा कि इस तरह की हरकतें इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम की तालीमात के
सरासर खिलाफ हैं। अमीर शरीयत कर्नाटक मौलाना सगीर अहमद रिशादी ने रुकन असम्बली अखंड श्रीनिवास मूर्ति को बेंगलुरु के उलमा की जानिब से उनके नज़र आतिश किए गए मकान की जदीदकारी करने और जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने की पेशकश की, लेकिन अखंड श्रीनिवास मूर्ति ने मौलाना सगीर अहमद रिशादी, अमीर शरीयत कर्नाटक और दीगर उलमाए कराम से इज़हार तशक्कुर करते हुए कहा कि उन्होंने उनके मकान का मुशाहिदा करके उनका हौसला बढ़ाया है। वो अपने खर्च से अपने मकान की जदीदकारी करेंगे, बस उलमाए कराम उनके हक़ में दुआ दें। अखंड श्रीनिवास मूर्ति ने कहा कि शान रिसालत में गुस्ताखी करने वाले पी नवीन से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है और जो पुरतशद्दुद वाक़यात पेश आए उनमें उनके हल्के के लोगों का कोई हाथ नहीं है, बल्कि बाहर से आकर लोगों ने तशद्दुद बर्पा किया। रुकन असम्बली अखंड श्रीनिवास मूर्ति ने कहा कि उनके हल्के के मुसलमानों से उन्हें कोई शिकायत नहीं, वो हमेशा की तरह हिंदू मुस्लिम इत्तिहाद को बनाए रखेंगे। ये जो वाक़यात पेश आए और एहतजाज करने वालों ने जो नुकसानात पहुँचाए हैं, ये इसके तालीमात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ है। कभी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस किस्म की हमको तालीम नहीं दी। ये जो नुकसान पहुंचाया है बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। हरगिज़ इस किस्म की हरकत नहीं करना चाहिए था कि इस तरीके से श्री नवाज साहब के मकान को एकदम से जलाकर राख कर दिया है। इसको ये इस्लाम की तालीम के ख़िलाफ़ है, इनको इस तरह नहीं करना चाहिए। हम श्री नवाज साहब के इस गम में और इस परेशानी में और उनको जो तकलीफ़ हुई है बराबर हम उनके साथ शरीक हैं। और मैं इस वक्त एक ऐलान ये करने जा रहा हूँ कि जनाब श्री नवाज साहब अगर इजाज़त देते हैं खुशी से, तो हम तमाम उलमा मिलकर आपके इस मकान की तामीर नौ हम करेंगे इंशाअल्लाह। हमने इनसे अर्ज़ किया है कि अगर वो पसंद करें तो उनके घर की तामीर नौ हम अपने खर्चे पर कर सकते हैं। उलमाए किराम उन्होंने शुक्रिया के साथ में जो है कहा कि इसकी चंदा ज़रूरत नहीं है, आप रात तशरीफ़ लाएँ, मुझे ख़ुद आपके पास आना चाहिए था, आप रात तशरीफ़ लाए तो मुझे तसल्ली हुई है। कर्नाटक स्टेट की बड़ा गुरु और पूरा मौलाना साहब आज सभी हमारा घर को विजिट करके पूरा हमारा घर चलाया। उस तरफ से हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी का आदमी कोई भी नहीं, पूरा बाहर का आदमी को करके हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी में हम सब भाई है, आज भी भाई, सभा भी भाई। 25 साल से इसे प्रॉब्लम कुछ भी नहीं हुआ था। अब कौन की करके कौन करे, उसे पुलिस वाला एक्शन लेकर उसे। गुलबर्गा सिटी कॉरपोरेशन की जानिब से गुलबर्गा को बाईसाइकिल दोस्त शहर बनाने का ऐलान किया गया है। कमिश्नर सिटी कॉरपोरेशन राहुल पांडवे के बमौजिब हुकूमत कर्नाटक के शहरी ट्रांसपोर्ट डायरेक्टोरेट और शहरी उमूर की वजारत MOHUA के तहत कर्नाटक को कौमी सतह पर इंडिया साइकिल्स फॉर चेंज साइकिलिंग इनकलाब लाने के सिलसिले में पहले मुकाम पर लाने की कोशिश की जा रही है। इसी सिलसिले में गुलबर्गा में भी साइकिलिंग इनकलाब लाने और गुलबर्गा शहर में बाईसाइकिलों के इस्तेमाल को आम करने के लिए अक्टूबर 2020 तक स्केल अप मंसूबा तैयार करने की हिदायत दी गई है। साइकिल की ख़रीदी में माली इमदाद भी दी जाएगी। साइकिल की सवारी से जहां शहर को माहौलियाती आलूदगी से पाक बनाया जा सकता है, वहीं साइकिल चलाने से शहरियान की सेहत में भी ज़बरदस्त सुधार आ सकेगा।
गुलबर्गा के डिप्टी कमिश्नर बी शरत और बीदर के डिप्टी कमिश्नर रामचंद्रन आर ने रियासती हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी टीएम विजय भास्कर और चेयरमैन आफात समावी निगरान अथॉरिटी कर्नाटक की हिदायत के मुताबिक 22 अगस्त को मनाए जाने वाले गणेश उत्सव के सिलसिले में अवामी सतह पर गणेश उत्सव के इनेकाद, गणेश मूर्तियां बिठाने और विसर्जन के जुलूसों और अवामी सतह पर तालाबों, नदी नालों में गणेश विसर्जन पर पाबंदी आयद की है। अवाम अपने अपने मकानात में गणेश की मूर्तियां बिठा सकते हैं, लेकिन उन्हें घरों में ही गणेश विसर्जन का इंतज़ाम करना होगा। जिन मनादिर में गणेश की मूर्तियां बिठाने का चलन है, वहां कोविड-19 के हिफाजती तदाबीर पर सख्ती से अमल करना होगा। चीफ सेक्रेटरी ने वाज़े किया है कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने, इंसानी ज़िंदगियों की हिफाजत के पेश नज़र रिवायती गणेश उत्सव के मौके पर सख्त एहतियाती इक़दाम किए जा रहे हैं। खिलाफ वर्जी करने वालों पर आफात समावी निगरान एक्ट 2005 CRP सेक्शन 188 के तहत कानूनी चाराजोई की जाएगी। तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नरों, पुलिस कमिश्नरों, एसपी और म्यूनसिपल अहदेदारान को पाबंद किया गया है कि गणेश की मूर्तियां लाने और विसर्जन करने के जुलूसों, अवामी सतह पर गणेश की मूर्तियां बिठाने और विसर्जन के जुलूस निकालने, विसर्जन पर पाबंदी को यकीनी बनाएं। बेंगलुरु पुरतशद्दुद वाक़यात में कई एक बेकसूर मुस्लिम नौजवानों को गिरफ़्तार करने की तल्लात हैं। 200 से 250 तक नौजवानों को गिरफ़्तार किए जाने की तल्लात हैं। गिरफ़्तार शुदगान को ना अदालत में पेश किया गया है और ना ही उनके रिश्तेदारों को उनके बारे में पुलिस की जानिब से कोई इत्तला दी जा रही है। ऐसे में सेकुलर एडवोकेट फ्रंट बेकसूर गिरफ़्तार शुदगान को ज़मानत पर रिहा करने के लिए आगे आया है। इस फ्रंट ने बेकसूर गिरफ़्तार शुदगान को रिहा करने के लिए हेल्पलाइन कायम की है। स्क्रीन पर हेल्पलाइन के नंबरात दिखाए जाएंगे। कानूनी इमदाद के लिए हेल्पलाइन नंबरात पर रब्त पैदा किया जा सकता है। सेकुलर एडवोकेट फ्रंट के सदर इश्तियाक अहमद, सैयद इशरतुल्लाह नायब सदर, मोइन अब्बास जनरल सेक्रेटरी और दीगर अहदेदारान ने कहा है कि पुलिस फायरिंग के दौरान फौत हुए 3 नौजवानों को हुकूमत से मावेदा मंजूर करवाने के लिए भी हुकूमत से पुरजोर नुमाइंदगी की जाएगी। सेकुलर एडवोकेट फ्रंट ने बेंगलुरु के अहले खैर और मालदार असाब से अपील की है कि वो बेकसूर नौजवानों को रिहा करवाने के लिए ज़मानत देने आगे आएँ। Secular Advocates Front condemn the incident what has happened, and we also condemn the Facebook post which was posted by the person. हम लोगों ने एक कमेटी बनाई है इस के जो भी बेकसूर लोग हैं, अब क्या है पुलिस वाले लोग घर में घुसकर पंप उनवाले नहीं है, उनको पकड़ के लेके जा रहे हैं। उनको कुछ मालूम ही नहीं है गलाटे के बारे में, घर को घुस रहे हैं, उनको पकड़ लेके जा रहे हैं और कहाँ रखे हैं, किधर पे रखे हैं, किसी को मालूम नहीं है। आज तक जितने लोगों को पकड़ा है, आज तक किसी को मालूम नहीं कि इनको कहाँ रखे हैं, उनकी फैमिली को इंटीमेशन दिया है क्या, कुछ भी नहीं है। कि कानून क्या बोलता है कि विदिन 24 जिसको भी आप अरेस्ट कर रहे हैं तो उनकी फैमिली वालों को बोलना, दिस इज द लॉ। अब कानून वाले पुलिस वाले किसी को नहीं बोल रहे हैं कि इनको कब प्रोड्यूस कर रहे हैं, कहाँ प्रोड्यूस कर रहे हैं, कौन से घर से प्रोड्यूस कर रहे हैं, किसी को ना उनकी। हमारी इतला के मुताबिक तकरीबन 200 से 250 अफराद को गिरफ्तार किया है। पिछले 2 दिन से हम लोग जो है उनकी कहाँ किस कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे, तो जुडिशियल तौर के ऊपर जो है 11वां और 10वां 11वां कोर्ट जो है 11वां कोर्ट इस केस में आता है। तो 11वें कोर्ट से हमने तकरीबन 10-12 FIR हमने निकाले, मगर किसी को अब तक प्रोड्यूस नहीं किया गया। कल से हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि जब प्रोड्यूस करेंगे तो हम लोग उनकी वकालत डालेंगे या बेल एप्लीकेशन मूव करेंगे। गुलबर्गा ज़िला में गुज़िश्ता 6 माह से माजूरीन को माहाना पेंशन नहीं दिया गया है। माजूरीन ने आज मिनी विधान सौदा गुलबर्गा में एहतजाजी मुजाहरा करते हुए उनका 6 माह से रुका हुआ पेंशन फौरी जारी करने का मुतालबा किया। शरणु यस 77 की महबूब मानियाल, बानूबी, सुमित्रा, सुरेश, बसवराज, सुभाष, शिव शरण, नागेंद्रप्पा, मच्छेंद्र, महेश, कमल पटेल, मोहम्मद रसूल, सितनूर, पुतलीबाई, सीमा ने एहतजाज में हिस्सा लिया।
भालकी तालुका ज़िला बीदर के चिल्कापुर वाड़ी में एक ही घर के 3 लड़कों के आबपाशी झील में गर्क होकर फौत होने का वाक़या पेश आया था। बीदर ज़िले के निगरान वज़ीर प्रभु चौहान ने आज चिल्कापुर वाड़ी पहुंचकर मुतवफ़ी लड़कों के विरसा गरीब किसान ख़ानदान से मुलाकात की, उन्हें भरपूर दिलासा दिया, हुकूमत की जानिब से मुमकिना इमदाद दिलाने का भी तयक़्कुन दिया। प्रभु चौहान ने अपनी जानिब से गरीब किसान ख़ानदान को 51,000 रुपयों की इमदाद फराहम की। प्रभु चौहान ने इस गरीब किसान ख़ानदान की लड़की की शादी की ज़िम्मेदारी भी कबूल करने का ऐलान किया। बीदर से ये टीवी न्यूज़ के लिए अलीम बंदा नवाजी की रिपोर्ट। आइए नाजरीन, कोरोना के इदाद शुमार पर नज़र डालते हैं। बेल्लारी ज़िले में आज कोरोना का कहर जारी रहा। बेल्लारी ज़िले में आज कोरोना के 608 मरीज़ों का पता चला, जबकि 9 मरीज़ों की मौत हुई। गुलबर्गा ज़िला में आज कोरोना के 299 नए केस सामने आए, जबकि कोरोना के 5 मरीज़ों की मौत हुई। रायचूर ज़िले में कोरोना के 220 नए केस सामने आए और कोरोना के 2 मरीज़ों की मौत हुई। कोप्पल ज़िले में कोरोना के 163 मरीज़ों का पता चला, जबकि कोरोना के 5 मरीज़ों की मौत हुई। बीजापुर ज़िले में आज कोरोना से 144 अफराद मुतासिर हुए, जबकि 2 कोरोना मरीज़ फौत हुए। यादगीर ज़िले में आज कोरोना से 116 अफराद के मुतासिर होने की तस्दीक हुई है, ताहम यादगीर ज़िले में आज कोरोना से कोई मौत नहीं हुई। बीदर ज़िले में आज कोरोना से 97 अफराद के मुतासिर होने की तस्दीक हुई है, जबकि कोरोना के 1 मरीज़ के फौत होने की इत्तला है। कर्नाटक में आज कोरोना से 7,908 अफराद मुतासिर हुए। कर्नाटक में कोरोना मरीज़ों की तादाद बढ़कर 2,11,108 हो गई है, जबकि कर्नाटक में कोरोना से आज 104 मरीज़ों की मौत हुई। कर्नाटक में अब तक कोरोना से 3,717 मरीज़ फौत हुए हैं। कर्नाटक में आज कोरोना के 5,257 मरीज़ों को सेहतयाब होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। कर्नाटक में अब तक कोरोना के 80,884 मरीज़ सेहतयाब होकर अस्पतालों से डिस्चार्ज हो चुके हैं। नाजरीन, आज का खबरनामा यहीं मुकम्मल होता है।